झगड़ा। आखिर क्यों माया अपने पति से तलाक लेना चाहती थी। सुबह सुबह शालू को प्ले स्कूल पहुंचाकर माया घर के काम समाप्त कर ऑफिस पहुंच गई। शालू के स्कूल जाने से पहले ही वह 2 घंटों में फुर्ती से घर के काम निपटाती है। माया ने ऑफिस में घड़ी देखी, 2 बज चुके थे। वह शालू को लेने स्कूल पहुंची क्योंकि टीचर ने नोट भेजा था कि प्रिंसिपल से मिलने, वरना रिक्शे वाला रोज उसे घर के पास बने क्रैच में छोड़ आता था, जहां माया उसका लंच सुबह ही दे आती थी। उसके कपड़ों का बैग भी रहता था। माया जी, आपकी बेटी आजकल ज़्यादा ही गुस्से में रहती है। जब देखो साथी बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करती है। कल तो इसने बगल में बैठे रोहित को बोतल फेंक कर मार दी। 2 दिन पहले वह पूजा के साथ झगड़ा करने लगी। पूजा लंच में सैंडविच लाई थी। उसने सालू को सैंडविच नहीं दिए तो सालू ने उसका टिफ़िन ही उठाकर नीचे फेंक दिया। बताइए, इस तरह की हरकतें कब तक सही जाएंगी। पता नहीं इतनी छोटी सी बच्ची इतनी अग्रेसिव क्यों है। टीचर ने यह शिकायत क्लास प्रिंसिपल से की थी। हाँ, मैंने भी देखा है। घर में भी सालू गुस्से में चीज़ें उठाकर फेंक देती है। देखिए, बस यही कह सकती हूँ कि बच्चे घर में जैसा बड़ों को करते देखते हैं, उसका काफ़ी असर उन पर पड़ता है। इस बात का ख्याल रखें कि ऐसा कुछ बच्ची के आगे ना हो। मैं बिल्कुल इस बात का ख्याल रखूँगी, कहकर माया शालू को लेकर घर चली आई। मगर दिल में तूफान मचा था। कहीं ना कहीं सालू के इस रवैये की वजह घर में होने वाले झगड़े ही थे। सालू अक्सर अपने माँ बाप के झगड़े देखती थी। दरअसल माया और विवेक ने भले ही लव मैरिज की थी, मगर अब दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। विवेक अक्सर झगड़े के दौरान माया पर चिढ़ता था और चीज़ें भी उठाकर फेंकता था। वह खुद भी गुस्से में आपा खो बैठती थी। जब दोनों थक हार कर ऑफिस से आते तो दोनों के पास शिकायतें होती। बात करने की फुर्सत तो नहीं होती। माया ने खाना खिलाकर सालू को सुला दिया। वह खुद भी लेट गई। उसका सिर भारी हो रहा था। पिछली रात विवेक के साथ हुए झगड़े ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। वह पिछली रात की बात सोचने लगी। कल रात विवेक देर रात लौटा तो माया ने टोक दिया। माया ने उसे सुबह कहा भी था कि वह जल्दी आ जाए ताकि दोनों सालों की कुछ किताबें और ड्रेसेस ले आएं। तब तक माया को उसकी एक कुलीग ने बता दिया था कि विवेक का चक्कर चल रहा है। इसीलिए माया ने उससे सीधा सवाल किया, मुझे पता है कि तुम मीनल के साथ डिनर के लिए गए थे, क्या यह सच है? हाँ सच है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अच्छा, अब समझा। दरअसल तुम्हारे जैसी औरतों की सोच हमेशा से छोटी ही रहती है। अगर मैंने मीनल के साथ हंसी मजाक कर लिया, कहीं घूमने चला गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। मीनल मेरी कुलीग है। दोस्ती हो गई तो क्या हो गया? तुम मेरी जासूसी करवाओगी? विवेक चिढ़कर बोला। मैंने आज तक कभी मीनल से तुम्हारी दोस्ती को लेकर कोई सवाल नहीं किया, मगर अब पानी सिर के ऊपर जा रहा है। आज तुम उसके साथ डिनर के चक्कर में इतनी रात को लौटे हो, जबकि मैं यहाँ तुम्हारा मनपसंद खाना बनाकर इंतजार कर रही थी। हमें शालू की किताबें लाने के लिए भी जाना था, मगर तुम यह भी भूल गए। क्या यह सही था? माया ने पूछा। सही गलत मैं नहीं जानता, तुम मुझ पर बेकार का शक करती हो, इस बात से मुझे दिक्कत होती है। अच्छा, और जब मेरा पुराना क्लासमेट अमित मुझसे मिलने घर आ गया तो क्या तुमने तमाशा नहीं किया था? किया था, मगर इसकी वजह तुम जानती हो, वह मुझे जरा भी पसंद नहीं। विवेक चिल्लाया। तो फिर मीनल भी मुझे पसंद नहीं। मीनल को छोड़ो, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड ही पसंद नहीं। शादी के बाद तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की, कभी मेरे साथ समय बिताने की कोशिश नहीं की। माया ने अपनी भड़ास निकाली। समय क्या बिताऊं? पूरा दिन तुम्हारी बकवास सुनूं? वैसे भी तुम्हारे पास समय कहाँ रहता है। ऑफिस से छुट्टी मिले तो गुरु की सेवा में लग जाती हो, पूरा संडे तो भजन कीर्तन और सत्संग में बिताती हो। वहाँ से आती हो तो तुम्हारे गुरु की चेली का फ़ोन आ जाता है। माया जानती थी कि विवेक पूजा पाठ और गुरु के नाम से बहुत चिढ़ता है। यह भी सच था कि आजकल उसका बहुत सारा समय पूजा पाठ में जाने लगा था। वह पूजा पहले भी करती थी, लेकिन अब समय के साथ पूजा पाठ में उसका ज़्यादा समय लगने लगा था। अपनी सहेली की बात मानकर उसने अपना एक गुरु बना लिया था। दोनों सहेलियां अक्सर सत्संग में गुरु की सेवा के लिए जाती और पूरा दिन गुजार कर वापस आती। पूजा पाठ, सत्संग, भजन कीर्तन में लगने वाले समय की वजह से उसके पास घर संभालने या बच्चे के लिए कुछ बेहतर कर पाने का समय कम होता था। खुद को आकर्षक बनाए रखने का भी कोई प्रयास नहीं करती थी, क्योंकि उसके दिमाग में झगड़े की बातें घूमती रहती थी। हमेशा की तरह छोटी सी बात पर शुरू हुआ यह झगड़ा खिंचता चला गया।
पिछले संडे दोनों ने प्लान बनाया कि लंच के बाद सालू को लेकर मॉल जाएंगे, कुछ जरूरी शॉपिंग के साथ कोई मूवी भी देख लेंगे। निकलने से पहले माया ने जल्दी खाना बनाकर थाली लगाई और विवेक को खाने को बुलाया। फिर वह किचन समेटने अंदर चली गई। तभी विवेक के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, सब्जी है या केवल नमक भर दिया है? काम में मन नहीं लगता तुम्हारा? ना जाने क्या करती हो पूरा दिन। तुम्हारी गृहस्थी ही संभालती हूँ, ऑफिस भी जाती हूँ, तुम्हारी तरह देर रात तक किसी के साथ घूमती नहीं। माया ने ताना कसा तो विवेक को गुस्सा आ गया। उसने थाली उठाकर जमीन पर फेंक दी। फिर दोनों के बीच देर तक लड़ाई चलती रही और सारा प्लान कैंसिल हो गया। माया समझने लगी थी कि अब विवेक के साथ निभाना उसके बस का नहीं रहा। विवेक छोटी छोटी बात पर उससे झगड़ता था। ऐसा लंबे समय से चलता आ रहा था। आज शालू की जो मारपीट की शिकायत स्कूल से सुनने को मिली थी, वह कहीं ना कहीं शालू के रोज माँ बाप के हो रहे झगड़ों को देखकर ही सीखा। घर पहुंचकर माया ने प्यार से शालू को अपने सामने बैठाया और पूछा, बेटा एक बात बताओ, आपने रोहित को क्यों मारा था? मम्मा, वह मुझे चिढ़ा रहा था कि तू गंदी है, शालू ने जवाब दिया। तब तुमने क्या किया? मुझे गुस्सा आ गया। वह झूठ बोल रहा था, इसीलिए मैंने उसे बोतल से मारा, वह मासूमियत से बोली। माया ने अगला सवाल किया, फिर तुम्हारी टीचर ने क्या किया? टीचर ने मुझे दूसरे कमरे में भेज दिया। इसके बाद तो तुम दोनों के बीच झगड़ा नहीं हुआ ना? माया ने पूछा। नहीं मम्मा, फिर पूरा दिन हमने एक दूसरे को देखा ही नहीं, इसीलिए झगड़ा भी नहीं हुआ, शालू ने सहजता से कहा। अच्छा, आज मैं तुम्हें एक बात समझाती हूँ। बेटा ध्यान से सुनना। तुम देखती हो ना कि मैं और तुम्हारे पापा आपस में झगड़ते हैं। हाँ मम्मा, तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना? हाँ मम्मा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, शालू उदास होकर बोली। अब बताओ, अगर तुम टीचर होती तो हम दोनों को अलग अलग कमरे में भेज देती ना, जैसे तुम्हारे टीचर ने किया? हाँ, वह भोलेपन से मुस्कुराई। माया ने फिर समझाया, देखो तुम और रोहित छोटे बच्चे हो, इसीलिए टीचर ने तुम्हें अलग अलग कमरे में बैठा दिया और तुम्हारा झगड़ा खत्म हो गया। लेकिन मैं और पापा तो बड़े हैं ना, हमें अलग अलग कमरे में नहीं बल्कि अलग अलग घर में रहना होगा, तभी हमारा झगड़ा खत्म हो पाएगा। तब हम सब हैप्पी रहेंगे, है ना? तब मैं पापा के घर में रहूँगी, शालू बोली। तुम्हें पापा ज़्यादा अच्छे लगते हैं? नहीं, लेकिन पापा से दूर नहीं होना है मुझे। मेरी फ्रेंड सोनल के पापा दूर रहते हैं, वह रोती रहती है, मुझे ऐसे दूर नहीं रहना। पर बेटा, पापा के साथ रहोगी तो मम्मा अकेली रह जाएगी ना? माया ने पूछा। मुझे आपके साथ भी रहना है, मैं तो आप दोनों के साथ रहूँगी, शालू मचल कर बोली। नहीं, तुम मम्मा के साथ रहना और पापा कभी कभी तुमसे मिलने आते रहेंगे। फिर तो ठीक है ना, माया ने समझाना चाहा, मगर शालू रोने लगी। नहीं मम्मी, आप दोनों दूर मत होना, मुझे आप दोनों चाहिए। माया ने शालू को बाहों में लेकर चूम लिया। वह समझ रही थी कि इतनी छोटी सी बच्ची को माँ बाप दोनों की ज़रूरत है, तभी तो वह किसी तरह विवेक के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रही थी। वह अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करती है, पर कमी हमेशा विवेक की तरफ से रही। वह शालू के कारण पति से अलग नहीं हो सकती थी, मगर साथ रहना भी दूभर हो रहा था। यही वजह थी कि वह कसम कस भरी जिंदगी जी रही थी। वक्त गुजरता रहा। विवेक और माया के झगड़े पहले की तरह चलते रहे। अब झगड़े छोटी छोटी बातों पर होने लगे थे। झगड़ों के बाद कई बार माया ने फिर शालू को समझाया कि वह मम्मा और पापा को अलग होने दें, मगर शालू उदास हो जाती। एक दिन मीनल को लेकर माया और विवेक के बीच फिर से झगड़ा हुआ। दरअसल माया को अपनी कुलीग के जरिए पता चला कि विवेक मीनल के साथ फिल्म देखने गया था। यह सुनते ही माया के अंदर गुस्से का लावा फूट पड़ा। वह गुस्से में थी। देर रात जब विवेक लौटा और आते ही बेडरूम का रुख किया तो वह चीख उठी, मीनल के घर ही सोने चले जाते ना, यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्यों आए हो से क्या मतलब है तुम्हारा? विवेक भी ताव में आ गया। यह मेरा घर है, यहाँ नहीं आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? बेमतलब का इल्ज़ाम लगाते शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म तुम्हें आनी चाहिए, मुझे नहीं। तुम शर्मनाक हरकतें करते हो तब कुछ नहीं होता, मैंने हकीकत बता दी तो इतना बुरा लग रहा है। माया गुस्से में थी। ठीक है, मैंने बहुत बड़ी शर्मनाक हरकत कर दी, मैंने किसी और को अपने दिल में बसा लिया। जब तुम इस लायक हो नहीं तो किसी और को ही ढूंढूंगा, बस खुश हो या कुछ और बोलूं? विवेक चीखा। बोलना क्या है, सच्चाई तो बता ही दी तुमने। मैं अब पसंद नहीं तो किसी और को ही ढूंढोगे। मैंने तुम्हें खुली छूट दे दी है, जाओ जो करना है कर लो।
बस मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, ना ही मेरे करीब आने की कोशिश करना। तुम्हारे करीब आना चाहता ही कौन है, तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहता। कहते हुए उसने साइड टेबल पर रखी अपनी और माया की तस्वीर नीचे गिरा दी और खुद कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद करता हुआ और माया को धक्का देता गेस्ट रूम में चला गया। कोने में खड़ी सालू यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे और नन्हे दिल में बहुत से सवाल घूम रहे थे। वह थोड़ी मोटी महिलाओं की श्रेणी में आने लगी थी। उसके बाल भी अब झड़ने लगे थे और वह अब बालों को बांधकर रखती थी। आंखों पर चश्मा लग चुका था। घर, ऑफिस और बच्चे को संभालने में पूरी तरह थक जाती थी, इसीलिए कुछ चिड़चिड़ी भी हो गई थी। इसी तरह समय गुजरता रहा। मिनल की वजह से माया और विवेक के बीच आए दिन झगड़े होते रहे। इन झगड़ों का सीधा असर नादान सालू पर पड़ रहा था। माया यह बात समझती थी, मगर उसे कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। वह सही समय का इंतजार कर रही थी, जब सालू खुद उसकी बात समझ जाए और पापा से अलग होना स्वीकार कर ले। एक दिन माया ऑफिस में थी, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन स्कूल से था। शालू को सिर में चोट लग गई थी। माया भागती हुई अस्पताल पहुंची। शालू को माथे पर चोट लगी थी और थोड़ा खून भी बह गया था। शालू माँ से लिपटकर रोने लगी। मम्मा, आज मेरा अमित से झगड़ा हुआ और उसने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का मारा कि मेरा सिर फट गया। आज के बाद मैं अमित का चेहरा भी नहीं देखूंगी। वह मुझसे हमेशा लड़ता रहता है। माया उसे शांत कराकर घर ले आई और सुला दिया। उस रात विवेक फिर से काफ़ी देर से घर लौटा और माया के एतराज जताने पर भड़क उठा। जोर से चीखता हुआ बोला, तुम्हारे साथ रहकर मेरी ज़िंदगी खराब हो रही है। पता नहीं कैसी घड़ी में तुझसे प्यार किया और शादी की। शादी करना ही काफ़ी नहीं होता, उसे निभाना भी पड़ता है। माया ने कहा। अच्छा, क्या नहीं निभाया मैंने? ज़्यादा मुंह मत खलवाओ, एक एक कच्चा चिट्ठा जानती हूँ। माया बोली। क्या जानते हो? आज बता ही दो। तुम्हारी रंगीन मिजाजी, तुम्हारी बेवफाई और तुम्हारा इस रिश्ते से भागना। अचानक गुस्से में विवेक ने माया को जोर से थप्पड़ मार दिया। दूर खड़ी शालू सब कुछ देख रही थी। थप्पड़ मारते देखते ही शालू भड़क उठी और माया का हाथ पकड़कर उसे खींचती हुई दूसरे कमरे में ले आई। फिर उसने माया से कहा, मम्मा, आज के बाद आप पापा के साथ नहीं रहोगी। आपने कहा था ना कि पापा और आप अलग अलग घर में रहोगे तो झगड़े नहीं होंगे। आप अलग घर लो, पापा से दूर हो जाओ, वरना आपको भी मेरी तरह चोट लग जाएगी। झगड़ा हो, उससे दूर हो जाना चाहिए। मैं भी उस स्कूल में नहीं पढ़ूंगी और आपके साथ किसी दूसरे घर में रहूंगी और दूसरे स्कूल में जाऊंगी। अब मैं कभी झगड़ा नहीं करूंगी और मम्मा आप भी मत करना। आपको पापा गुस्सा दिलाते हैं, झगड़े करते हैं, तो बस आप उनसे दूर हो जाओ। मैं भी अमित से दूर हो जाऊंगी, ठीक है ना मम्मा? एक सांस में सारी बात कहकर शालू ने पूछा तो माया ने उसे गले से लगा लिया। बेटी की इतनी समझदारी भरी बातों से वह चकित थी। फिर बोली, हाँ बेटा, मगर तू पापा के बिना रह लेगी ना? हाँ मम्मा, आपने कहा था ना पापा कभी कभी आएंगे ही मिलने। मैं आपके साथ रहूंगी, बस आप कभी झगड़ा मत करना। माया ने बेटी को सीने से लगा लिया। आज शालू ने माया की कसमकस दूर कर दी थी। अब वह बिना किसी गिल्ट के विवेक को तलाक देकर सुकून से रह सकती थी। वह अपनी बच्ची को एक सुंदर भविष्य देना चाहती थी और इसके लिए उसको उसका विवेक से दूर जाना ही उचित था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।